सो गाइज आज फिर से आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सनी पर। सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि 30% यानी कि 30% कोरोना की महामारी के कारण 30% काटे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कक्षा 10 की हिंदी की बात कर रहा हूँ जो कि 30% काटा गया, वो सभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल विशेष सूची पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर कटे हैं, फिर आपको पूरा सब्जेक्ट में लेकर चलूंगा, फिर वहाँ पर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ से कटे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पद्य यानी कि हिंदी गद्य से जो कटा है, तो हिंदी गद्य में जो पहला चैप्टर कटा है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं चैप्टर। ठीक है, आपको जो है कि ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इनका जीवन परिचय भी याद नहीं करना। तो दूसरा चैप्टर कटा है वो है भारतीय ये रामधारी सिंह दिनकर जी का इसरिया तू न गई मेरे मन से। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है और इनका जो है जीवन परिचय भी आपको नहीं याद करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो कटा है यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी का पानी में चंद्रा चांद पर आदि, ये चैप्टर जो है कट गया है। तो आपको ये चैप्टर भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है और इसका जीवन परिचय भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो गद्य से जो है यहाँ पर 3 चैप्टर कटे थे, 7 चैप्टर था, उसमें 3 चैप्टर कट गया है। इसमें से केवल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। वो है पहला चैप्टर पढ़ना है आपको, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, चौथा और छठवां, ये जो मैंने ब्लू पेन से टिक किया है ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरफ। तो अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी काव्य यानी कि पद्य से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो हिंदी काव्य से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो पहला चैप्टर है। इधर जो आपको पहला चैप्टर यहाँ पर सूरदास है, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, ये चारों लोगों का चैप्टर है। मैं यहाँ पर आगे टिक कर देता हूँ, यानी ये सब चैप्टर्स आपके रहेंगे, ये सब चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं। तो जो हमारे चैप्टर्स हटाया गया है अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वो सब चैप्टर्स नहीं कटे हैं। तो जो इसमें कटा है चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर है कटा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 5 का पूरा करिए, 5 का पूरा नहीं कटा है। 5 में 2 चैप्टर था, एक था चीटी, एक था चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स थे, उसमें से चंद्रलोक में प्रथम बार वाला चैप्टर कट गया। जैसे मैं यहाँ पर देख मैं यहाँ पर मतलब कि कट का टिक लगाया हूँ। तो ये वाला इस तरफ वाला इसको मैं थोड़ा सा कोष्टक में कर देता हूँ। जो कोष्टक में ये वाला कटा है, आपको जो चीटी चैप्टर है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सही का टिक कर सकते हैं और इसके जीवन पर शायद कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वहाँ कटा है वो है महादेव वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति। इसमें भी 2 चैप्टर थे, हिमालय से का चैप्टर आपको बिल्कुल पढ़ना है। जो मैंने कोष्टक में किया ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि वर्षा सुंदरी के प्रति। तो उसके बाद तीसरा चैप्टर जो कटा है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जवानी चैप्टर, यानी कि इसमें भी 2 पार्ट था, उसमें से एक पार्ट ये जवानी चैप्टर आपका जो है वो कट गया है। फिर ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये जो मैंने कोष्टक में किया ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है वो है केदारनाथ सिंह जी का नदी चैप्टर, यानी कि पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो कटा है वो अशोक वाजपेयी जी का युवा जंगल, इसमें कोष्टक में कर देता हूँ, ये चैप्टर आपको बिल्कुल से बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं इधर, यानी कि सुमित्रा पंत जी का चीटी, हिमाद्री वर्मा जी का हिमालय से, रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, इधर माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प सुगंधा कुमार जी का झांसी की रानी की समाधि पे, ये सब चैप्टर आपको पूरे जो कि मैंने टिक नहीं लगाया वो सब आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब हिंदी यहाँ पर संस्कृत यानी कि जो हिंदी का संस्कृत होता है, यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते होंगे, इसमें से कौन से चैप्टर कटे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 है अनियोक्ति विलास, ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर जो है कि आपको सिलेबस से काट दिया गया है, 30% में ये भी आता है। और केन की वर्धते, ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि 30% से हटा दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये 2 चैप्टर्स इसमें नहीं पढ़ना है हिंदी के संस्कृत यानी अनिवार्य संस्कृत से। तो यहाँ पर थे 9 चैप्टर, उसमें से 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। और व्याकरण से क्या क्या कटा है मैं वो भी बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बुक के अंदर लेकर चलता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्वर संधि है, संधि से ही कुछ पार्ट्स कटे हैं। स्वर संधि में 2 पार्ट था कि वृद्धि संधि था, एक था यड़ संधि। उसमें तो वृद्धि संधि का जो ये चैप्टर है ये कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ, आप अपने बुक में टिक कर लीजिए। जो चैप्टर नहीं, ये केवल एक हेडिंग का वृद्धि संधि ही कटा है, यड़ संधि नहीं कटा है। तो आपको ये वाला जो संधि है वृद्धि संधि आपको नहीं पढ़ना है। तो मान जो नेक्स्ट व्याकरण में कटा है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कटा है वो है हमारा शब्द रूप से कुछ कटा है। तो शब्द रूप में वो है आप हमारा सर्वनाम शब्द। ठीक है, सर्वनाम शब्द में यहाँ पर एक चैप्टर यहाँ पर एक आपको टॉपिक मिल जाता है
तद का शब्द रूप आपको मिलता है सर्वनाम शब्द में। एक तो पहला ये कटा है और दूसरा है इधर हमारे, रुकिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो आपको एक मिल रहा होगा यहाँ पर युष्मत का, ठीक है, ये दो टॉपिक्स कटे हैं। एक तो था इधर, एक तो इधर था आपको तद का, ठीक है, तद का था, और इधर एक युष्मत। ये दो आपको शब्द रूप नहीं याद करने हैं, बाकी आपको ये सब छोड़ के सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो ये दो तो आपको बिल्कुल नहीं याद करें। तो अब देखते हैं, आपको आपको दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर जो कि धातु रूप में कटे हैं, ठीक है। तो धातु रूप में अभी हम थोड़ा सा इधर इधर आगे से कुछ नहीं कटा है, तो थोड़ा सा आगे जब हम करते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे, ये जो दृश्य दृश्य का जो है ना वो धातु रूप, ये पूरा कट गया है। तो आप अपने बुक में टिक कर लीजिए, ये जो दृश्य वाला टॉपिक है ये कट गया है। इसके बाद एक और धातु रूप कटा है, वो है पच। पच यानी कि पकाना, ठीक है। तो ये पच वाला बिल्कुल धातु रूप कट चुका है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। और धातु रूप में उसके बाद तो अब नहीं कटा है कुछ भी। अब उसके बाद आगे तो सब कुछ वही है, तो आगे आपको सब कुछ पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोज़ को लगाता रहता हूँ।